वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स लर्निंग पॉइंट। आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे इस चैनल इकोनॉमिक्स लर्निंग पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और अगर आपके लिए ये मेरी वीडियो हेल्पफुल होगी, कहीं ना कहीं आपको कुछ फ़ायदा देगी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे। तो चलिए, इंट्रोडक्शन काफ़ी बड़ी होगी, कोई बात नहीं। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद ही मैं चैप्टर्स को डिटेल में आपको करवाऊँगी। तो जैसे कि आपको एक तो मेरे यूट्यूब चैनल के नेम से पता लग गया होगा, इकोनॉमिक्स लर्निंग, कि इकोनॉमिक्स के रिलेटेड ये चैनल है। और आज का हमारा जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन के बारे में हम आज बात करेंगे। इंट्रोडक्शन देंगे, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हम सभी लर्न तो बड़े अच्छे से कर लेते हैं, बट उसको समझता कोई नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रट्टाफिकेशन ना करें, रट्टा ना लगाएं, इंस्टेड कि हम उस टॉपिक को समझें, क्योंकि अगर हम टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, उसकी क्लैरिफिकेशन करेंगे अपने माइंड में, तो वो कंसेप्ट हमें लॉन्ग रन में भी हेल्पफुल रहेगा। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं डायरेक्ट आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन नहीं बताऊँगी कि हाँ जी आप मेरे को कहें कि हाँ जी मैम हमें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे, तो नहीं, मैं आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से नहीं स्टार्ट करवाऊँगी। हम एक एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करेंगे, और जो एग्ज़ाम्पल है वो आपकी डेली लाइफ से मैंने ली है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सपोज़ कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके मॉम डैड आपको 1000 रुपीज़ देते हैं पूरे मंथ के एक्सपेंडिचर करने के लिए, कि आपको पूरे मंथ के लिए ये 1000 रुपीज़ दे दिए, और अब आपने इन्हीं 1000 रुपीज़ में क्या करना है, अपने जो वांट्स हैं, अपनी जो विशेज़ हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट हैं, जो खर्चे हैं, आपने इस 1000 रुपीज़ से वो पूरे मंथ में आपने उसको देखना है कि आप कैसे कैसे कहाँ पे आपने खर्च करना है, कहाँ पे नहीं करना। तो अब आपके पास ये जो 1000 रुपीज़ हैं, दिस इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स, ये आपके लिमिटेड रिसोर्स है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सीमित साधन, कि ये आपके लिमिटेड हैं, ये ना बढ़ेंगे ना कम होंगे, क्योंकि मम्मी पापा ने ऑलरेडी बोल रखा है कि हाँ जी आपको पूरे महीने के लिए 1000 रुपीज़ मिलेंगे। अब आप डिसाइड करेंगे, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अब आपने डिसाइड करना कि आपकी वांट्स, आपने किस वांट को पहले अपना पूरा कंप्लीट करना है, किसको बाद में। अब आपकी जो वांट्स हैं वो तो है काफ़ी सारी, अनलिमिटेड वांट्स हैं। अब इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने लिमिटेड रिसोर्स का यूज़ करेंगे। अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्स हैं, सीमित साधन है, उसका इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमें क्या मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो आप देखेंगे कि आपके लिए कौन सी वांट पहले है, कौन सी सेकंड नंबर पे, कौन सी, उसके हिसाब से आप इस 1000 रुपीज़ को अलग अलग हिस्सों में अपनी वांट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करके प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स। कि जब हमारे पास क्या हो, रिसोर्सेज, जो हमारे साधन हैं वो लिमिटेड हो, और जो हमारी वांट्स हैं अनलिमिटेड हो, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके हम अपनी जो वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकें। ये तो होगी एक जर्नल एग्जांपल जो मैंने आपकी लाइफ में से दी। अब आ जाइए, हम इकोनॉमिक्स की टर्म्स में बात करते हैं, उसके थ्रू भी समझते हैं। तो ये हमारे रिसोर्सेज हैं, सपोज कि ये रिसोर्सेज हैं हमारे कंट्री के रिसोर्सेज हैं। अब हम सबको पता है, कंट्री या वर्ल्ड ले लो, जो मर्जी की, रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड। रिसोर्सेज पूरे वर्ल्ड में क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड को हमें इकोनॉमिक्स में स्कार्स भी बोलते हैं। स्कार मीन्स कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज के आगे
जो भी चीज़ें हम सभी यूज़ करते हैं। सपोज मुझे गर्मी लग रही है तो मैंने फ़ैन चला लिया, मुझे ठंड लग रही है मैंने हीटर यूज़ कर लिया, मुझे ठंडा पानी पीना मैंने फ्रीज़र यूज़ कर लिया। तो ये क्या है, सारे रिसोर्सेज हैं। अब ये सारे रिसोर्सेज हैं बट ये क्या है, लिमिटेड है, स्कार्स है। तो मुझे क्या करना होगा, जो कंट्री, जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, इन रिसोर्सेज को डिफरेंट एरियाज़ में प्रॉपरली एलोकेट करेगी, बांटेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, सो डैट, ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, जो कंट्री के पीपल हैं, कंट्री के जितने भी सिटीजन हैं, उनकी वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो ये हमारी दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स, कि जब रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हो, स्कार्स हो, तो हम क्या करेंगे, उनको प्रॉपरली एलोकेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। इसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अब हम क्या कहते हैं, मैंने दोनों आपको 2 एग्जांपल से अच्छे से समझाया। ये आपकी जर्नल लाइफ से एग्जांपल थी, ये आपको मैंने इकोनॉमी लेवल पे समझाया। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। सपोज ये 1000 रुपीज़ आपके लिमिटेड क्या है, रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड क्या है, रिसोर्सेज, जो कि क्या है, स्कार्स, लिमिटेड है। अब आप इन 1000 रुपीज़ को क्या करोगे, एलोकेट करोगे, क्या करोगे, एलोकेट करोगे, जैसे इकोनॉमी में किया जाता है। एलोकेट करोगे किस लिए, किस पर्पज़ से, ताकि ये जो आपकी अनलिमिटेड, ये जो आपकी अनलिमिटेड वांट्स हैं वो पूरी हो सके, अनलिमिटेड वांट्स पूरी हो सके, जहाँ हम बोल सकते हैं कि ये हमारी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो सके। सो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का जर्नल मीनिंग है। एक बार मैं आपको डेफिनेशन भी बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज ऑफ मैन आर स्टडीड which they are undertake to acquire scarce means to satisfy their unlimited wants। वही मीनिंग है जो मैंने आपको समझाया डेफिनेशन में भी, कि इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है नॉलेज की जिसमें इंसान की, ह्यूमन की उन एक्टिविटीज़ की स्टडी की जाती है जो वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड मीन्स का यूज़ करके अपनी वांट्स क्या करता है, पूरी करता है। दिस इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, अब ये तो होगी हमारी नॉर्मल डेफिनेशन। उसके बाद जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो वर्ड कहाँ से बना, उसका ओरिजिन क्या है, ये भी बताना ज़रूरी है। अगर आपको एग्ज़ाम में आता है डिफाइन इकोनॉमिक्स, तो ये नहीं कि सिर्फ 2 लाइन 2 लाइनों का लिख के आप आ जाएंगे, नहीं, फिर मार्क्स भी 2 लाइनों वाले ही मिलेंगे आपको। उसके साथ साथ आपको उसका मीनिंग भी डिफाइन करना कि ये वर्ड, इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से और क्या मीनिंग है। बिकॉज अगर पेपर में पैराग्राफ बच्चे सभी लिख के आते हैं बहुत अच्छे से, सभी क्या करेंगे, अच्छे से डेफिनेशन आ गई प्रॉपर ऐसे पैरा लिख दिया, इसमें मार्क्स तो मिल जाएंगे बट उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने आप चाहते हो। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आप अपनी डेफिनेशन को, अपने क्वेश्चन को कैसे इंप्रेसिव बनाते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आइए इकोनॉमिक्स का मतलब समझे, कहाँ से बना है। जो इकोनॉमिक्स वर्ड है उसका ओरिजिन हुआ है 2 ग्रीक वर्ड से। 2 ग्रीक वर्ड्स हैं, कौन कौन से, ओइकस एंड निमी। तो ओइकस का मतलब क्या है, हाउस होल्ड, और निमीन का मतलब क्या है, मैनेजमेंट। इन दोनों का कंबाइंड मीनिंग क्या है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड की। हाउस होल्ड, घर को कैसे, घर के कामों को, घर को कैसे मैनेज करना। वही सेम हो गया कि घर में जो इनकम आती है, पापा की इनकम आती, मम्मा की इनकम आती, वो हमारे लिए क्या हो गए, हमारे रिसोर्स हैं जो कि लिमिटेड है। लिमिटेड पता है कितनी ही इनकम मम्मी की, कितनी बाप। तो अब आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, अपनी इनकम को क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग एरियाज़ में, कि घर में कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी वांट्स को पूरा करना है आपकी घर की, उन चीज़ों को सबको प्रॉपरली एलोकेट करेंगे ताकि क्या हो सके, हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके।
तो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड इसे बोला जाता है इकोनॉमिक्स टर्म में भी। तो इन द एंड इकोनॉमिक्स क्या है हमारे लिए, इज़ अ सोशल साइंस, एक तरीके की सोशल साइंस है जिसमें क्या किया जाता है, रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉपरली, ताकि जो एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर मतलब कि हम लोग जो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, अलग अलग चीज़ों को हम कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूमर्स को क्या मिल सके, प्रॉपर सेटिस्फेक्शन। जो प्रोड्यूसर्स हैं हर एक के लिए बच्चे जो ये सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग होता है। कंज्यूमर्स के लिए क्या है कि उनकी वांट्स पूरी होगी तो वो उनको प्रोड्यूसर्स के लिए क्या है कि प्रोड्यूसर्स जो सामान प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए क्या है इकोनॉमिक्स में मीनिंग कि प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज कर सके अपने की प्रॉफिट्स को। प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से एलोकेट करेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। जो हमारी गवर्नमेंट है वो रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करेगी ताकि जो इकोनॉमी में हम उसके सिटीज़न हैं, पीपल हैं, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, उनका कुछ वेलफेयर कर सके, जिसे हम इकोनॉमिक्स में सोशल वेलफेयर भी बोलते हैं, सोशल वेलफेयर। तो हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स में क्या प्रोड्यूसर है उसके लिए क्या है कि उसको प्रॉफिट हो, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी का भला कर सके, वेलफेयर प्रोवाइड कर सके उनको। तो एक कंज्यूमर है उसको क्या कि उसकी वांट्स सेटिस्फाई हो सके। तो दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स, इसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ये हमारा इकोनॉमिक्स का बेस है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उसके बाद हाँ जी स्टूडेंट्स, वन मोर नोटिस मैसेज फॉर यू कि अगर आप लोग अगर किसी को भी जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इफ़ यू वांट नोट्स, अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, उस पर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप नोट्स की डिटेल ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, फोर्सफुली किसी को नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, इफ़ यू वांट देन यू कैन मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कि आप किस नेक्स्ट इकोनॉमिक्स की कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्रेस कर लेना एंड उसके साथ ही एक बेल आइकन भी होगा, तो उस बेल आइकन को प्रेस कर लो सो डैट बेल आइकन आएगा। बेल आइकन के बाद आपको 3 ऑप्शन आएंगे, तो आप उसमें ऑल पे क्लिक करके, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को प्यार देंगे और इसको जितना हो सके शेयर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।